तुम्हें उसमें भी कंफर्ट जोन चाहिए, धूप सीखनी है, इडियट्स। तो इन द लास्ट लेक्चर हम बात कर रहे थे कि कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O forms an orange red PPT with 2,4 DNP reagent। तो मैंने तुम्हें बोला है कि आपको एक कंपाउंड ए दे रखा है, उसका फॉर्मूला दे रखा है, आपको स्ट्रक्चर डिड्यूस करना है। स्ट्रक्चर डिड्यूस करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब मैंने तुम्हें उस दिन बोला था कि अगर ये चीज दे दिया ना कि अगर कंपाउंड ए 2,4 DNP के साथ कोई भी रेड पीपीटी बना रहा है, तो एक चीज कंफर्म है कि इसका स्ट्रक्चर जैसा भी हो उसमें C डबल बॉन्ड हो तो होगा ही होगा। One thing that you can interpret from this information, that if a given compound is giving a orange red PPT with DNP, जब भी आपको गिवन होगा कि कोई भी कंपाउंड है वो डीएनपी रिएजेंट के साथ डीएनपी टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव डीएनपी टेस्ट दे रहा है, तो उससे सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन आती है कि इट्स अ C डबल बॉन्ड O कंपाउंड। कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, बट इससे ज्यादा हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने अगली इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है, द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट and gives yellow precipitate on heating with iodine in the presence of sodium hydroxide। ठीक है, मतलब ये आयोडीन के साथ येलो पीपीटी दे रहा है। अब आयोडीन के साथ कौन सा टेस्ट होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। और उस दिन जिन्होंने मेरी क्लास लगाई थी मैंने क्लियरली बताया था कि अगर कोई कंपाउंड आयोडीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, मतलब येलो पीपीटी बनाता है, तो इट हैज टू बी अ कीटोन, और वो भी कौन सा कीटोन, मिथाइल कीटोन। यानी कि जैसे ही आपने ये इंफॉर्मेशन पढ़ी कि दिस कंपाउंड इज गिविंग आयोडीन के साथ येलो पीपीटी, तो इसके साथ आपको एक मिथाइल लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज ओनली दोज कीटोन्स जिनके एक साइड पे मिथाइल लगा होता है, ओनली दोज कंपाउंड्स गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है कि जब हम इन कंपाउंड्स में आयोडीन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो जहां से मिथाइल लगा होता है वहां से ब्रेकिंग होती है और मिथाइल आयोडोफॉर्म बना देता है येलो कलर का। तो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो भी कंपाउंड है वो आयोडीन के साथ NaOH के साथ येलो पीपीटी बना रहा है, तो हमें एक साइड मिथाइल लगाना पड़ा। अब टोटल फॉर्मूले में कितने कार्बन है, 8, 2 तो हमने यूज ही कर लिए, बच कितने गए, 6। तो स्टूडेंट कहेगा कि बाकी 6 इधर ही होंगे, बट अब बाकी 6 आप ऐसे स्ट्रेट चेन में नहीं लगा सकते कि बचे हुए बाकी 6 मैं कार्बन के एक साइड लगा दूं। बाकी 6 आप ऐसे लगा नहीं सकते कि आपको कि 6 कार्बन बच गए, 3 4 5 6। क्यों नहीं लगा सकते 6 कार्बन ऐसे, क्योंकि अगर आप 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाओगे तो हर कार्बन को आपको 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। इतने तो हाइड्रोजन ही नहीं है। टोटल हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं फॉर्मूले के हिसाब से, 8, जिसमें से हम 3 यूज कर ही चुके हैं। तो इसका मतलब द ओनली पॉइंट इज कि इसमें जो 6 कार्बन बचे हैं वो बेंजीन की फॉर्म में लगे होंगे। ये जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O है वो बेंजीन की फॉर्म में लगे होंगे, क्योंकि बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम एक एक हाइड्रोजन यूज करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 3 8 हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन 6 बेंजीन में आ गए, 7 और 8 कार्बन ऑक्सीजन। तो जस्ट बाय 2 लाइंस आपने 2 लाइन से पूरा स्ट्रक्चर रिड्यूस कर लिया। कैसे रिड्यूस करा, आपको पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि जो ए कंपाउंड है वो डीएनपी टेस्ट दे रहा है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार आएंगे। डीएनपी एक ऐसा टॉपिक है जिसका टीचर प्री बोर्ड में क्वेश्चन डालता ही डालता है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस इंफॉर्मेशन कि हाँ वो डीएनपी टेस्ट दे रहा है, आपने C डबल बॉन्ड O लगा देना है। उसके बाद क्योंकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो सिर्फ कीटोन्स देते हैं, वो भी कौन से, मिथाइल वाले, तो एक साइड मिथाइल लगा दिया। दूसरी साइड क्या लगेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से 6 कार्बन बच रहे थे। 6 कार्बन अगर आप स्ट्रेट चेन में लगाते तो हाइड्रोजन बहुत सारे चाहिए होते, उतने तो हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला ही कह रहा है कि मेरे पास 8 हाइड्रोजन है। तो बच्चा क्या, बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन की जरूरत होती है, तो 5 और 3 8। तो हमने A का स्ट्रक्चर डिड्यूस कर लिया कि A इज बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, और ऐसा कीटोन जिसके एक साइड मिथाइल लगा होता है और एक साइड बेंजीन लगा होता है। इतनी बार मैंने बोल रखा है कि इस कीटोन का नाम याद कर लो, एसिटोफिनोन। तो A इज नथिंग बट एसिटोफिनोन। उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है 2 लाइंस के बाद
कि नाइदर रिड्यूसिव टॉलेंस और फैलिंग रिएजेंट। सही बात है, कीटोन तो ना टॉलेंट टेस्ट देते हैं ना फैलिंग टेस्ट देते हैं। तो जो हम ये इंटरप्रिटेशन करके हटे हैं कि हमारा एक कीटोन होगा, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अगली लाइन है वो भी इस बात को कंफर्म कर रही है कि क्योंकि ये टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस नहीं कर रहा और ना ही फैलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, सो इट हैज टू बी अ कीटोन, इट हैज टू बी अ कीटोन, और हमने सही करा है। उसके बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन देखी थी, नॉट डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। नॉट डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर का मतलब है कि ये बेंजीन ही है, क्योंकि अगर मान लो आप 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा लेते और हाइड्रोजन कम करने के लिए आप डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड वैसे ही अल्कीन बना लेते, तो वो ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट दे देता। मतलब नॉर्मली जब किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं ना, वो ब्रोमीन वाटर को अटैक कर लेता है, मतलब ब्रोमीन्स को अटैक करके उसको डीकलराइज कर लेता है। लेकिन बेंजीन रिंग एक ऐसी रिंग है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है, बट उसके बावजूद भी वो ब्रोमीन से या किसी भी दूसरे रिएजेंट से अटैक नहीं होती। तो जो हमने ये प्रिडिक्शन करी थी कि C डबल बॉन्डों के साथ एक साइड बेंजीन होगा, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ब्रोमीन वाटर से डीकलराइज नहीं होते। तो ये जो अगली 2 लाइनें हैं, इन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ, जो हमने स्ट्रक्चर सोचा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इट हैज टू बी एरोमेटिक, है ना, क्योंकि एरोमेटिक है तभी वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करा। अगर नॉर्मली कोई कार्बन की चेन होती है उसमें आप वैसे ही डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा देते हाइड्रोजन कम करने के लिए, तो वो ब्रोमीन वाटर से डीकलराइज हो जाती। लेकिन बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग 3 डबल बॉन्ड, बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, पर वो किसी भी ब्रोमीन वाटर से या बेयर्स रिएजेंट से अटैक नहीं होती। लास्ट इंफॉर्मेशन है कि जब हम इसकी ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा B, जिसका फॉर्मूला C7 होगा। यानी कि स्टार्टिंग में कितने कार्बन थे, 8 थे, लेकिन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन के बाद कितने कार्बन रह जाएंगे, 7। बिल्कुल सही बात है, आप करके देख लो। जब आप किसी भी कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हो ड्रास्टिक विद क्रोमिक एसिड या जो भी आपको एसिड दे रखी है, तो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि वन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन का रूल ही यही है कि पहले एक कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। तो उन्होंने भी यही बोला है कि जब हम इसकी ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो 7 कार्बन रह जाएंगे। तो सही बात ही है, 7 ही कार्बन रहेंगे, क्योंकि 6 बेंजीन वाले और एक 7वां, ये 8वां तो टूटेगा ही टूटेगा। तो जब कार्बन 7 रह जाएंगे, हाइड्रोजन 6 ही रह जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। तो इसी फॉर्मूले का B कंपाउंड बन रहा है, देखो C7H6O2, C7H6O2। यानी कि आपने B कंपाउंड भी प्रिडिक्ट कर लिया कि इट हैज टू बी बेंजोइक एसिड। A आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके थे, एसिटोफिनोन। अब ये नहीं है कि आपने A और B को आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन खत्म। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, यानी कि A जो जो रिएक्शन दे रहा है। अब A सबसे पहले कौन सी रिएक्शन दे रहा था, 2,4। तो अब आपने A पहचान लिया है, अब आपने A पहचान लिया है कि A एसिटोफिनोन है, मतलब एक ऐसा कीटोन है जिसके साथ एक साइड मिथाइल है। अब इसकी आपने 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करके दिखानी है। अब इसकी रिएक्शन 2,4-DNP के साथ वही कर पाएगा जो 2,4-DNP जिसको पता होगा। और मैंने कितनी बार बोला है कि 2,4-DNP का स्ट्रक्चर रट लो रट लो। व्हाट इफ 2,4-DNP, आप पहले फिनाइल बनाते हो, उसके 2 पे NO2, 4 पे NO2, क्योंकि 2,4-DNP इज 2,4 डाइनाइट्रो, बेंजीन के लिए फिनाइल, DNP फिनाइल हाइड्राजीन, यानी कि ये जो 2,4-DNP है ये हाइड्राजीन के साथ लगा होता है। अब जिसको ये 2,4-DNP का स्ट्रक्चर बनाना आता है, रिएक्शन कोई मुश्किल नहीं है, बस वो जो कीटोन है अपना O देगा और DNP अपना H2 देगा, ये वाटर बना के उड़ जाएंगे। और पीछे से ये जो कंपाउंड था एसिटोफिनोन, ये इफ 2,4-DNP के साथ जुड़ जाएगा। जोड़ना कैसे है, लाइक दिस, बाकी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपने इधर वाले नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देना। और इसका नाम भी है, इसका नाम क्या है, ये रिएक्शन कौन दे रहा है, एसिटोफिनोन, किसके साथ दे रहा है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो इसका नाम क्या बनेगा, एसिटोफिनोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इसका स्ट्रक्चर का भी प्रोडक्ट का नाम गैस करना कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई आपको IUPAC नेम नहीं लिखना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे 2,4-DNP भी एक अमोनिया डेरिवेटिव है, मतलब जिसके साथ N के साथ H2 लगा होता है, उनसे रिएक्शन होने वाला जो भी प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का कोई हमें IUPAC नेम नहीं देना होता। सिंपल आप ये देखो कि कौन रिएक्शन कर रहा है, एसीटोन कर रहा है, एसिटोफिनोन कर रहा है, बेंजल्डिहाइड कर रहा है, जो भी कंपाउंड रिएक्शन दे रहा है पहले उसका नाम आता है, फिर जिसके साथ रिएक्शन हो रही होती है उसका नाम आता है। बस ये है कि वो हाइड्राजीन है तो वो क्या बन जाता है,
हाइड्राजोन। तो इसका नाम क्या होगा, एसिटोफिनोन। मतलब सोचो टीचर कितना इंप्रेस होगा कि बच्चे ने सिर्फ रिएक्शन करके नहीं दिखाई, उसका नाम भी लिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे इसका नाम तो क्या ही लिखेंगे हम, फिनाइल हाइड्राजोन। तो दैट मीन्स आपने ए सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं किया, आपने ए सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं किया, आपने ए जिस बात से प्रिडिक्ट किया था कि क्योंकि ये डीएनपी टेस्ट दे रहा है इट मस्ट हैव अ सी डबल बॉन्ड हो। आपने पहले देखो सीधा चल के उल्टा चल रहे हैं, पहले क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ये डीएनपी टेस्ट दे रहा है तो इसके अंदर सी डबल बॉन्ड होना चाहिए। फिर अगली लाइन से हमने प्रिडिक्ट किया कि क्योंकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो इसकी साइड एक साइड मिथाइल होना चाहिए। कर आके जब आप पूरे स्ट्रक्चर डिड्यूस कर लिया, फिर वापस अब जा रहे हो, वापस क्यों जा रहे हो कि जब अब आप पूरा ए का स्ट्रक्चर डिड्यूस कर चुके हो, फिर जिस बात से आपने डिड्यूस किया था कि क्योंकि ये डीएनपी टेस्ट दे रहा है इट मस्ट हैव अ सी डबल बॉन्ड हो, उस डीएनपी के साथ हमने रिएक्शन करके दिखानी है। ये तो इस क्वेश्चन में बोल दिया कि एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। इवन अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बट अगर वो नहीं लिखते कि एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व, तब भी आपने रिएक्शन तो करके ही दिखानी है। ओनली देन यू विल गेट 5 मार्क्स। ये नहीं कि हाँ मैम उसमें लिखा था कि ये दे रहा है डीएनपी टेस्ट तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया कि उसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ होगा, ठीक है, बट आपको शो करना पड़ेगा कि देखो इसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ है, तभी ये 2,4 डीएनपी के H2 के साथ वाटर बनाकर जा रहा है और पीछे से प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगली आपको रिएक्शन कौन सी करके दिखानी थी, इसमें ये दे रखा था कि ये आयोडीन के साथ NaOH के साथ येलो पीपीटी बना रहा है। तो जो भी कीटोन के साथ CH3 होता है वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आपका जो ए था, जिस वजह से आपने एक साइड सी डबल बॉन्ड ओ के साथ मिथाइल लगाई थी क्योंकि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो ये रिएक्शन भी करके दिखाओ कि जिन कीटोन्स के साथ मिथाइल लगा होता है वहां से बॉन्ड टूटता है, क्योंकि मिथाइल आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म बना देता है विच इज येलो कलर की पीपीटी। और खुद इसका क्या होगा, कीटोन का, इसके साथ हमने ONA लगा देना है। मतलब हमने ये आयोडोफॉर्म वाली रिएक्शन भी करके दिखानी है। जिस बात से हमने ये सोचा था कि इसके साथ मिथाइल होना चाहिए क्योंकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, अब जब हमने पूरा ए प्रेडिक्ट कर ही लिया है तो सच में रिएक्शन भी करके दिखाओ ना कि हमने ऐसे क्यों सोचा था कि मिथाइल है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि मिथाइल ही तो आयोडीन के साथ क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म। अब कई आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या लिख के आते हैं, CH3I। आयोडोफॉर्म इज नॉट CH3I, आयोडोफॉर्म इज CHI3। और ये वही बच्चे करेंगे, ये लेक्चर सुनने वाला नहीं है कि तुमने सुन लिया समझ लिया। जब तक लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है, कौन देते हैं, जिसके साथ मिथाइल लगा होता है, फिर ऐसे प्रॉपरली ब्रेक करके मिथाइल का आयोडीन के साथ कंपाउंड बनाना, जितनी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की उतनी ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दिस इज नॉट अ स्टोरी गोइंग ऑन कि हाँ इंग्लिश का लेक्चर है, लिटरेचर है, सुन लिया हम लिखाएंगे। इट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस। तभी मैं दोबारा रिपीट करा रही हूँ जबकि ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो ये था हमारा डीएनपी वाला क्वेश्चन। और प्री बोर्ड में जाने से पहले मैं आपको मिनिमम ऐसे 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बट ये तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा था तो मैंने आपको करवा दिया। चलो अब आगे चलते हैं। आज हमने अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करनी है, लाइक अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़रो, क्लेसन शिमिड और 1-2 जो रह गया, ताकि आज हमारा अल्डिहाइड कीटोन सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस खत्म हो जाए। सबसे पहले हम कर रहे हैं अल्डोल। अल्डोल कंडेंसेशन इज द नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो कि 2 टाइप्स की है। एक है सेल्फ अल्डोल। अब इसमें आपने लिखना है, पिछला क्वेश्चन लिखा है या नहीं लिखा पहले समझ लो, फिर मैं लिखवाती हूँ। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक्स। अब अल्डोल कंडेंसेशन नाम ही बता रहा है कि अल्डोल अल्डिहाइड्स की रिएक्शन है, बट इसमें एक पॉइंट है कि अल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ वही अल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन समझते हैं। जैसे आपके पास एक अल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा कार्बन होता है। जो अल्डिहाइड के साथ वाला कार्बन होता है, जो नेबर कार्बन होता है, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन।
मतलब अगर मैं आपको ऐसा अल्डिहाइड दे दूं, सी डबल बॉन्ड ओ एच, उसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन के साथ मैं 3 मिथाइल लगा दूं, सो दिस विल नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन। ये वाला अल्डिहाइड कभी भी अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? इसके पास पड़ोसी कार्बन तो है, इसके पास अल्फा कार्बन तो है, पर अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इस अल्फा कार्बन के साथ तो तुमने तीनों क्या लगा दिए? मिथाइल। अब उनके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा माने जाएंगे, वो तो बीटा बन गए। तुम कहोगे कि मैम इस कार्बन के पास नहीं है ना, बट इस कार्बन के पास तो है ना, बट वो जो अगला कार्बन हो गया वो तो नेबर का नेबर हो गया ना, वो तो बीटा बन गया। सो द पॉइंट इज दैट सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अल्डोल कंडेंसेशन इज ओनली शोन बाय दोज एल्डिहाइड्स व्हिच हैव अल्फा कार्बन, नहीं अल्फा हाइड्रोजन। हमने अल्फा कार्बन का कुछ नहीं करना कि मैम अल्फा कार्बन है, उस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से अल्डिहाइड्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता? एक तो यही दिख रहा है कि इसके पास अल्फा कार्बन होकर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। सिमिलरली फॉर्मेल्डिहाइड, जो एक ही कार्बन वाला अल्डिहाइड होता है, मिथानल जिसका कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ये भी अल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो कर सकता। क्यों? क्योंकि मिथानल के पास तो टोटल कार्बन ही एक है। साथ वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, साथ वाले कार्बन को। फिर देखते हैं कि क्या उस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है ना। अब मिथानल विच इज द ओनली वन कार्बन अल्डिहाइड, वो तो उसमें तो टोटल कार्बन ही एक है, तो उसमें तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। बेंजेल्डिहाइड, अगर आपका अल्डिहाइड बेंजीन के साथ लगा हुआ है जिसको हम बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं, ये भी अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ये वाला जो पड़ोसी कार्बन है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन तो है बट इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। देख लो, इस कार्बन ने ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं। बेंजेल्डिहाइड के अल्फा कार्बन ने ऑलरेडी 1 2 3 4, इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं। सो इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अल्डोल कंडेंसेशन कौन से अल्डिहाइड शो नहीं करते, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, एंड ऑल दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन शुड ऑलरेडी बी इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में पहले ही होना चाहिए कि ये तो नहीं शो करने वाले। ठीक है, तो जिसमें से फर्स्ट हमारे पास कौन सा आता है? एक कार्बन वाला अल्डिहाइड विच इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड और मिथानल। दूसरा कौन सा अल्डिहाइड है जो अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा? दैट इज बेंजेल्डिहाइड। और एक ये जो मैंने कस्टमाइज करके बनाया, कस्टमाइज करने का मतलब कि कोई एक्चुअल में अल्डिहाइड है नहीं, बट ठीक है हमने अल्फा हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लगा दिए जस्ट टू शो यू कि ऐसा कोई अल्डिहाइड भी हो सकता है जिसके अल्फा कार्बन तो हो पर उस अल्फा कार्बन के पास अपना कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो। एंड लेटर ऑन आपको पता लगेगा कि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं जो अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं कर सकते, यानी कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करते हैं। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं, जो भी हमने पढ़ेंगे। बट जो अल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कौन सी रिएक्शन शो करेंगे? कैनिज़ेरो। तो अभी हम बैक टू बैक दोनों ही करने वाले हैं, पहले हम अल्डोल करेंगे फिर हम कैनिज़ेरो करेंगे। अब अल्डोल कंडेंसेशन होती क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन विच इज ओनली शोन बाय अल्फा हाइड्रोजन, इसमें आपने करना क्या है? आपने सबसे पहले तो ऐसा अल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे कि इथानल, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड जिसका कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड होता है। 1 कार्बन वाले अल्डिहाइड का कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड होता है और 2 कार्बन वाले अल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड। बिकॉज कॉमन नेम बच्चे हमेशा भूलते हैं, इसीलिए आई कीप ऑन रिपीटिंग कि वो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, ताकि बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, इसमें आपने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, आपने इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं एंड दिस रिएक्शन हैपेंस इन बेस NaOH। आपको एक बेस डालना है NaOH, डाइल्यूट चलेगा। अब इसमें होता क्या है कि वाई अल्फा हाइड्रोजन इज सो स्पेशल कि अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी ये रिएक्शन होगी, बिकॉज जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है। मतलब जब आप कोई रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करते हो तो जो अल्फा पे हाइड्रोजन लगा होता है ना वो H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, मतलब बेस लेके चला जाएगा। एक्चुअल में आपने करके नहीं दिखाना, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग
कि बेस क्या करता है, वो अल्फा हाइड्रोजन को H पॉजिटिव में लेके चला जाता है, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होते हैं, उसमें मैं बाद में आती हूँ, बट अभी के लिए मान लो। अब जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो वो अल्फा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर H पॉजिटिव की फॉर्म में जा रहा है तो पीछे वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, नेगेटिव। अब जैसे नेगेटिव छोड़ के जाएगा, साथ वाले अल्डिहाइड में जंपिंग होगी पाई बॉन्ड की। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जब किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड जंप करता है, जैसे एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक रेजोनेंस इफेक्ट होता है, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होता है। इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा। अब यहां से यहां पे हमने ज्वाइन कर देना है नेगेटिव कार्बन को पॉजिटिव कार्बन के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला CH2, ये वाला CH2 डायरेक्टली आपने इस कार्बन के साथ जोड़ देना है। पहले समझ लो, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। इस O के साथ क्या होगा, ये जो O था इसने इस H पॉजिटिव को एंड में अट्रैक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे H आ जाने वाला। अब देखो इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, इसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप है और एक ओल आ गया, तभी इसका नाम है अल्डोल। आपने जब इन दोनों को ज्वाइन करके कंपाउंड बनाया है, वाई इट इज नोन एज अल्डोल, क्योंकि एक तो इसके अंदर अल्डिहाइड है और साथ में इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, ओल। अगर इसका IUPAC नेम देना हो तो क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम, हाँ 4 कार्बन है, 2 हाइड्रोक्सी नहीं है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब ये अल्डोल बन गया क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड भी आ चुका है और ओल भी आ चुका है। लेकिन अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा कि अभी भी अल्फा पे एक हाइड्रोजन है, वो अल्फा वाला बीटा वाले OH को लेके चला जाएगा वाटर बना के, यानी कि कंडेंसेशन होगी और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो दिस इज नाउ कंप्लीट अल्डोल कंडेंसेशन, ब्यूट 2 in 1 अल। अब आप अगर इस रिएक्शन को देख के थोड़ा डर रहे हो कि मैम ये क्या है, तो आपने बिल्कुल इतना डरना नहीं है। मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको पता कैसे लगेगा कि हाँ मुझे अल्डोल कंडेंसेशन करनी है, तो लिखा हुआ नहीं आएगा कि अल्डोल कंडेंसेशन करनी है। आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे उन्होंने लिख दिया कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, और आपको उन्होंने एक अल्डिहाइड दे दिया CH3 CH2 CHO और डाइल्यूट NaOH। अब ना तो उन्होंने 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि बेस की प्रेजेंस में वो आपको एक ऐसा अल्डिहाइड दे रहे हैं जिसका पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा वाला है, तो दैट मीन्स ये अल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। यानी कि क्वेश्चन में सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि आपको जब आप एग्जाम में जाओगे तो लिखा हुआ नहीं आएगा कि प्लीज गिव द अल्डोल कंडेंसेशन, आपको तो सिंपल क्वेश्चन कंप्लीट रिएक्शन की फॉर्म में आ सकता है। तो वहां पे आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि अगर एरो के ऊपर कोई बेस है और वो आपको अल्डिहाइड ऐसा दे रहे हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्डोल। अब देखो आपने करना क्या है, आपने ऑटोमेटिकली ये मॉलिक्यूल्स 2 बार ले लेने हैं। सारे देख लो, ट्रिक बता रही हूं, सारे देखो ट्रिक बता रही हूं, 2 बार ले लिए। अब इसमें क्या करो, जो अल्फा वाला कार्बन उस पर स्टार मार्क कर दो। आपने क्या करना है, एक एक अल्डिहाइड में, मतलब इस पे क्यों स्टार मार्क किया, इस पे क्यों नहीं करा, क्योंकि अल्फा वाला ये है। इस पे स्टार क्यों मार्क करना है, क्योंकि जब आपने जोड़ना है, जब आपने जोड़ना है तो इस कार्बन को जोड़ना है इसके साथ। यानी कि अगर कई बच्चे सोच रहे हैं कि उसमें हम जोड़ रहे थे तो टोटल 2 इधर थे, 2 और 2 4 हो गए थे, 1 2 3 4 है ना, इसमें यहाँ पे अगर तुम सोच रहे हो कि 3 इधर है 3 इधर है तो चेन में 6 आएंगे, नहीं, चेन में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, ये साइड पे जाएगा। अल्डोल कंडेंसेशन में द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप 2 अल्डिहाइड्स को जोड़ रहे हो तो आपने 2 अल्डिहाइड्स को जब जोड़ना है तो एक अल्डिहाइड का अल्फा वाला जुड़ेगा। तो तनिष बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां से शुरू करो। अच्छा, इस CHO को क्या करना है, इस CH का O ऊपर लेके चले जाना है, उसको OH बना देना। इस वाले देखो जोड़ना अल्फा वाले से है, इस एल्डिहाइड को क्या बना देना है, OH। अब बताओ जरा, CH3 वेरी गुड, CH2 CH, हाँ OH चाहे ऊपर लिख लो चाहे साइड पे लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। अब जोड़ूंगी किसके साथ, इस CH3 के साथ।
CH2, देखो ये बात अब ये CH2 के साथ जुड़ गया, उस CH3 को कहाँ लेके जाऊं? ये CH3 कहाँ गया तनिष? इसके साथ तो जोड़ दिया, ये वाले CH2 के साथ तो जोड़ दिया, ये CH2 के साथ जो CH3 है ऊपर बना लो या साइड पे चला जाएगा। अब मेरे को नाम बताओगे इस प्रोडक्ट का क्या नाम बना? 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोक्सी, 2 पे मिथाइल पेंटेनल। कई बच्चे अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं बिकॉज उनको उसी तरीके से सिखाया जाता है जैसे मैंने सिखाया कि पहले अल्फा हाइड्रोजन लेके जाएंगे, फिर यहाँ जंपिंग होगी। आपने ये मैकेनिज्म नहीं करके दिखाना। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आया, कंप्लीट द रिएक्शन, आपने सिंपल तनिष बातें नहीं। अगर आप वहां पे ये चीज प्रिडिक्ट कर चुके हो कि ये अल्डोल कंडेंसेशन देने वाला है, अगर आप वहां पे इतना दिमाग लगा चुके हो कि ये अल्डोल कंडेंसेशन देने वाला है क्योंकि इसके अंदर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको 2 बार लिखना है। 2 बार लिखने के बाद वन ऑफ द अल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पे क्या मार्क कर लेना है ताकि तुम्हें पता लग जाए ये जुड़ने वाला है। और जिसके साथ जुड़ने वाला है वो CHO नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, CHOH, क्योंकि वो ओल बनता है। तो आपने क्या किया, यहां से शुरू करा प्रोडक्ट बनाना, पहले CH3 लिखा, फिर CH2 लिखा, इस CHO को क्या बनाया, CHOH, चाहे OH साइड में लिख देते ब्रैकेट में या ऊपर लिख देते। फिर जब आपने इसको अल्फा से जोड़ा तो ये बीटा वाला गायब नहीं करते ना कि ये खत्म ही हो गया, उसको या ऊपर ले जाओ या, क्योंकि इट इज देयर, वो रिएक्ट नहीं करा पर वो है तो है ना, तो उसको ऊपर या नीचे ले जाओ। अब कई बार आपको क्वेश्चन आ जाए MCQ में कि प्रोपेनल ऑन अल्डोल कंडेंसेशन विल गिव, 4 ऑप्शन है। अब जिसके दिमाग में ये होगा कि अल्डोल में 2 पार्टिसिपेट करते हैं तो प्रॉप है, तो प्रॉप और प्रॉप 3 और 3 हेक्स, वो हेक्स वाला ढूंढने लग जाएगा। लेकिन जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ठीक है प्रोपेनल है, 2 प्रोपेनल अटैक करेंगे, रिएक्ट करेंगे, बट रिएक्शन तो अल्फा से होएगी, तो जोड़ेंगे तो 5 ही ना। तो ये चीजें हमको दिमाग में रखनी पड़ेंगी क्योंकि MCQ में बेशक आपको पूरा नहीं शो करना पड़ता, लेकिन प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट तो लगाना पड़ेगा ना कि इवन अगर प्रोपेनल अल्डोल कंडेंसेशन शो कर रहा है यानी कि 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड, तो 3 और 3 6 नहीं होने वाले, क्योंकि 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड जुड़ेगा तो अल्फा कार्बन से यानी कि बीच वाले कार्बन से, तो बीटा वाला तो कहाँ चला जाएगा, साइड पे। तो आपके प्रोडक्ट में पेंट ही आएगा क्योंकि एक कार्बन ने तो कहाँ चला जाना है, एज अ साइड चेन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अल्डोल कंडेंसेशन समझ आ गई। सेकेंड इज क्रॉस अल्डोल। सेकेंड इज, अब जो ऊपर वाली अल्डोल थी वो सेल्फ थी, सेल्फ का मतलब है अटैक कौन कर रहा था, प्रोपेनल। अटैक हो किस पे रहा था, प्रोपेनल। सो व्हेन द अल्डोल कंडेंसेशन हैपेंस बिटवीन द सेम अल्डिहाइड्स, जब अल्डोल कंडेंसेशन 2 सेम अल्डिहाइड्स के बीच में होती है उसको सेल्फ अल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मैं तुम्हें ये दे दूं कि एक मिथानल दे दूं, एक मिथानल दे दूं, बातें नहीं, और एक दे दूं इथानल, यानी कि एक ऐसा अल्डिहाइड दे दूं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक ऐसा दे दूं जिसके पास, हाँ जी तनिष अब इसका प्रोडक्ट बनाओ, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें तो और भी आसान है, ऑब्वियसली वही अटैक करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके ऊपर क्या मार्क कर दो, 4 नलायक। चल तनिष बता अब, और पहले वाले अल्डिहाइड को ऐसे लिख दो HCHO। हाँ जोड़, नहीं यहां से शुरू करेंगे ना, H, इस CH का क्या होगा, इसका O क्या बन जाएगा, OH, CH3 नहीं, क्योंकि इसका ही तो HO के साथ गया, CH2। इसमें भी यहाँ पे भी तुमने फिर गलती करी है, जब तुमने यहाँ पे अल्फा कार्बन से जोड़ा है तो इसका ही तो एक HO के पास गया, तो इसका यहाँ पे कार्बन बैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है। अल्फा वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन कम भी तो करोगे क्योंकि उसका H तो किसके साथ लगा रहे हो, CHO के O के साथ H लगा रहे हो ना। ट्रिक क्या है कि CHO के O के साथ क्या लगा दो, H, और जो अल्फा वाला कार्बन है उसका जोड़ दो, तो उस अल्फा वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन कम भी तो करोगे। क्या प्रोडक्ट बन गया, 3 हाइड्रोक्सी
प्रोपे अच्छा ठीक है। थर्ड है क्लेसिनचिमिड। नहीं, आप अपना ध्यान रखो, मैं अपने बच्चे का रख सकती हूँ, आप अपना ध्यान रखो। क्लेसिनचिमिड कंडेंसेशन। क्लेसिनचिमिड इज अ टाइप ऑफ क्रॉस अल्डोल, उसमें एक अल्डिहाइड एरोमेटिक होना चाहिए। जैसे क्रॉस में तो क्या था कि दो डिफरेंट होने चाहिए, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन। अब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर वो बेंजल्डिहाइड ले लिया तुमने, मतलब वो एरोमेटिक ले लिया, तो बस उसी रिएक्शन का नाम क्या बन जाएगा? मतलब क्लेसिनचिमिड इज नथिंग, इट इज सेम लाइक क्रॉस अल्डोल, बस इसमें जरूरी है कि एक अल्डिहाइड आपको एरोमेटिक लेना है, बाकी एक तो वही लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसको स्टार मार्क करो, बिल्कुल वैसी रिएक्शन होगी। ये वाला CH क्या बन जाएगा? OH, मतलब अल्फा हाइड्रोजन का एक H आपने इधर लगा देना है O के साथ और जोड़ दो। यहाँ लिख लो दैट जब आप क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन एक एरोमेटिक के बीच में करते हो, बिटवीन एन एरोमेटिक, मतलब एक अल्डिहाइड एरोमेटिक ले लेते हो और एक सिंपल एलिफेटिक लेते हो, तो उसी रिएक्शन का नाम क्लेसिनचिमिड बन जाता है। सो क्लेसिनचिमिड इज अ टाइप ऑफ क्रॉस अल्डोल ओनली। बस आपने ध्यान ये रखना है कि एक अल्डिहाइड कौन सा होना चाहिए? बेंजल्डिहाइड। तो उसी क्रॉस अल्डोल रिएक्शन का नाम क्या बन जाएगा? क्लेसिनचिमिड। अब बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वहां से जोड़ोगे और ये CH क्या बन जाएगा? CHO क्या बन जाएगा? CHOH। H किसने दे दिया? अल्फा वाले ने, और अल्फा वाला जुड़ गया साथ में। कितनी रिएक्शन करी? पहले हमने कौन सी करी? सेल्फ अल्डोल, फिर हमने कौन सी करी? क्रॉस अल्डोल, फिर हमने कौन सी करी? क्लेसिनचिमिड। द लास्ट इज कैनिजेरो। कैनिजेरो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिन अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जो कि मैंने दो ही बताए थे, एक फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि एक कार्बन वाला अल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड। मेनली तो यही दो अल्डिहाइड्स है ना जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो मैंने तभी आपको बता दिया था कि ये अल्डिहाइड्स अल्डोल कंडेंसेशन तो शो नहीं करते, तो ये कौन सी शो करते हैं? कैनिजेरो। अब अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया, कंप्लीट द रिएक्शन, बातें कर लो, यही काम आएंगे लाइफ में। HCHO और ऊपर वही लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH, या कंसंट्रेटेड भी दिया हो, मतलब कंडीशन अल्डोल कंडेंसेशन वाली है। अल्डोल कंडेंसेशन में भी कैसे पता लगता था कि अल्डोल कंडेंसेशन करनी है? जब एरो के ऊपर बेस लिखा होता था। अभी भी कंडीशन वही है, बस फर्क यह है कि अब ये वो अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो याद रखना, अगर आपको कंप्लीट रिएक्शन आई और आपको रिएक्टेंट साइड अल्डिहाइड दिख रहा है और एरो पे कंडीशन वही दिख रही है डाइल्यूट NaOH या कंसंट्रेटेड NaOH जो अल्डोल कंडेंसेशन वाली थी, पर जैसे ही आपके माइंड में स्ट्राइक हुआ कि नहीं अभी अल्डोल कंडेंसेशन तो दे नहीं सकता क्योंकि ये तो वो अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसमें भी दो मॉलिक्यूल ही लेने हैं, इसमें भी दो लेने हैं, अल्डोल कंडेंसेशन में भी दो ही लेते थे। इसमें क्या होता है कि अल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो क्या करते हैं, वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि एक अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कर जाता है और एक अल्डिहाइड रिड्यूस कर जाता है। जब सेम सब्सटेंस की सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाए, सेम सब्सटेंस की सेल्फ रिडक्शन हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। नाउ हु विल टेल मी, अगर अल्डिहाइड की एक बार ऑक्सीडेशन हो रही है और एक बार रिडक्शन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन पे वो क्या बनाएगा, रिडक्शन पे वो क्या बनाएगा? यस, याद करो, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक, और जब पीछे जाते हैं तो क्या बनाते हैं? अल्कोहल। एक टिप याद है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अल्डिहाइड बीच में रहते हैं। ऑक्सीडेशन करते हो तो अल्डिहाइड बनते हैं, अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनते हैं? लेकिन फिर मैं बोलती थी कि अगर व्हाट इफ अगर इसकी रिडक्शन करेंगे तो मैंने कहा था ये पीछे चले जाएंगे, यानी कि क्या बना देंगे? अल्कोहल। तो अगर तुम्हें क्लैरिटी है तो तुम्हें पता लग चुका होगा कि अगर दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड्स के हैं और एक ऑक्सीडाइज करने वाला है तो वो क्या बनाने वाला है? कार्बोक्सिलिक, और अगर एक रिड्यूस करने वाला है तो वो क्या बनाने वाला है? अल्कोहल। बस आपने क्या करना है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना देने, एक कार्बन वाली मिथेनोइक एसिड, और एक कार्बन वाले का अल्कोहल CH3OH मिथेनॉल।
यानी कि मिथानल विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन विल सेल्फ ऑक्सीडाइज, उसकी एक बार हमने ऑक्सीडेशन करनी है जिसमें वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाला है और एक बार सेल्फ रिड्यूस करने वाला है। इस रिएक्शन का नाम है कैनिज़ेरो। So Cannizzaro reaction was a reaction which was asked from me in my interviews. One of the interviews में मेरे से क्वेश्चन में यही पूछा था कि ओके टेल Cannizzaro reaction. So Cannizzaro reaction सोचो आप कितनी इंपॉर्टेंट है कि यू नो हाई लेवल पे भी पूछ ली जाती है. So Cannizzaro reaction is the one in which the aldehydes which do not have alpha hydrogen, they don't show aldol, वो aldol शो नहीं करते तो वो क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करते हैं, एक बार सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एक बार सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं. ऐसी बेंजल्डिहाइड भी सेम है, बेंजल्डिहाइड के पास भी इट ऑल्सो डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है ना बट डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. तो इसमें भी जब आप डाइल्यूट NaOH डालोगे या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालोगे तो एक बार ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड, और एक बार ये बनाएगा अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल. बट फिर से वही बोल रही हूँ कि याद उन्हीं को रहेगा जो घर जाके रिएक्शनें 5-5 बार लिखेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन एक बार मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब करा दी, तब तो आपका ध्यान ही नहीं था क्योंकि तब सिलेबस खत्म करने की होड़ में थे तुम. अब जब तुम्हें रिवीजन के टाइम आया तो तब भी तुमने ये कहा कि मैम अल्कोहल फिनोल अल्कोहल आते हैं, अल्डिहाइड नहीं आता क्योंकि रिएक्शन इतनी ज्यादा है. अब मैं दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ. अब एक बार आप प्री बोर्ड से पहले रिवाइज करोगे, एक बार आप बोर्ड से पहले रिवाइज करोगे, तो रिवाइज चौथी बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी. लेकिन एवरी टाइम यू विल से कि यार ये तो होती नहीं, ये तो होती नहीं, ये तो होती नहीं, फिर कभी नहीं होगी. सो गो होम, जस्ट इमेजिन हमने इस चैप्टर को कितने सारे डेज लगा दिए हैं, क्योंकि इंटेंशनली आई नो कि ये चैप्टर आपको टाइम लगेगा. पहले हमने कहाँ से शुरू करी, रोजनमंड के बाद स्टिफेन, इटार्ड के बाद गैटरमैन कोच के बाद कौन सी करी थी, फिफ्थ ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, खुशरॉफ, फ्रीज रीअरेंजमेंट, फ्रीडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन. उसके बाद हमने करी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद DNP टेस्ट, उसके बाद क्लेमेंसन, वुल्फ-किश्नर, वो आई थिंक 5.5 वाले बैच में नहीं हुई, क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किश्नर. उसके बाद मैंने कराई थी टॉलन्स के बाद फैलिंग से बाद आयोडोफॉर्म टेस्ट 15. आज कौन सी होगी, सोल्वी रिएक्शन, एल्डोल सेल्फल्डोल 17, क्रॉसल्डोल 18, क्लैसेन-शिमिट 19. देखो एक ही चैप्टर के आप 19th रिएक्शन कर रहे हो, बट वही बच्चा बेनिफिट उठाएगा जो घर जाके 5-5 बार रिएक्शन लिख के देखेगा, अदरवाइज इट इज जस्ट वेस्ट. आप ना बातें ही करते रहो. अब जैसे अल्डोल क्रॉस अल्डोल थी ना कि दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स के बीच में कर ली, कैनिज़ेरो भी क्रॉस कैनिज़ेरो है. मतलब कैनिज़ेरो रिएक्शन कौन शो कर रहा है, एक तो मिथानल कर रहा है और एक बेंजल्डिहाइड, क्योंकि यही दो अल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन. बट व्हाट इफ अगर मैं एक मिथानल ले लूं, एक बेंजल्डिहाइड ले लूं, अगर मैं क्रॉस कैनिज़ेरो कर लूं. वैसे नॉर्मल कैनिज़ेरो क्या होती है, आप एक ही अल्डिहाइड लेते हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उसी की ही एक बार ऑक्सीडेशन करते हो, उसी की आप एक बार क्या करते हो, रिडक्शन. ये तो नॉर्मल कैनिज़ेरो है. जैसे बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर दी तो ये क्या बन गया, बेंजेनोइक, और एक बार इसकी रिडक्शन कर दी तो ये क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल. बट देयर इज वन क्रॉस कैनिज़ेरो इज कि जब आप दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स के बीच में अटैक करवाओगे विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. अब ऐसे कौन से दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक मिथानल और एक, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगी, क्रॉस कैनिज़ेरो. अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम क्रॉस कैनिज़ेरो में आपने दो डिफरेंट ले तो लिए, एक बेंजल्डिहाइड ले लिया और एक आपने मिथानल ले लिया, ऑक्सीडेशन किसकी करें, रिडक्शन किसकी करें. जब तो आप सेम ले रहे थे, जैसे मिथानल ले रहे थे तो मिथानल की एक बार मिथेनोइक एसिड बना रहे थे, मिथानल का ही मिथाइल अल्कोहल बना रहे थे, यानी कि उसी की ऑक्सीडेशन कर रहे थे, उसी की. बट अगर आप दो डिफरेंट लोगे, दो करनी तो एक की ऑक्सीडेशन बढ़ेगी, एक की रिडक्शन. तो याद रखना स्मॉलर वन की ऑक्सीडेशन करनी है. ये लिख लो कि स्मॉलर अल्डिहाइड ऑलवेज ऑक्सीडाइजेस, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाला है, और जो बिगर वन है इज रिड्यूस्ड,
ये ट्रिक पता होगी तभी, नहीं तो आप वहां पे सोचते ही रह जाओगे कि किसका अल्कोहल बनाऊं, किसकी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊं। तो इन क्रॉस कैनिजेरो इफ यू आर डूइंग द, वैसे एनसीईआरटी में सिर्फ कैनिजेरो दे रखी है, अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलो तो ये प्री बोर्ड्स में तो नहीं आनी चाहिए रिएक्शन, बोर्ड में तो क्रॉस कैनिजेरो ही आएगी, सिंपल कैनिजेरो आएगी। तो जिन बच्चों की मेमोरी इतनी शार्प नहीं है या जो इतने याद नहीं कर सकते, दे लर्न ओनली कैनिजेरो। क्रॉस कैनिजेरो इज फॉर कंपटीशन बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी में तो नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ कैनिजेरो है। क्यों? अब 1 मिनट वाले टाइम हो गया। अरे तू तो बात ना करा कर मेरे से, खुद भी नालायक है, हमें भी नालायक बना दिया है। मेरा फोन का है मैं ना चांटा लगाऊंगी। फिर खड़े तो जब मैं आ गई थी, फिर क्यों बाहर गए थे? और रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, प्लीज। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ना कोई ज्यादा नेम्ड रिएक्शन नहीं है, जो एक आधी नेम्ड रिएक्शन है वो करा के आप चले जाना। कल नहीं, मैंने ये चैप्टर दोबारा कराऊंगा। इसकी एक रिएक्शन है हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसका नाम बहुत बड़ा है लेकिन इस रिएक्शन में कुछ खास है नहीं, बट ये रिएक्शन इज लाइक आस्क्ड इन एग्जाम्स, मतलब वैसे ये एग्जामिनर की फेवरेट है। नाम भी इसका बहुत बड़ा सा, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एक ही रिएक्शन है जो नेम्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से कंपैरिजन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, ये सारी एनालिसिस बचती है। तो ऐसा नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेरी तरफ से एंड है, कल के मैं 15-20 मिनट कार्बोक्सिलिक एसिड को दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर से वो कर रही हूँ। बट नेम्ड रिएक्शन खत्म करने के परस्पेक्टिव से कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, याद रखना ये रिएक्शन भी कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं, विच है। तो कुछ नहीं करना आपने, देखो जैसे ये सुन ले ये योगेश, जिन कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन तो पहचानना आ गया ना, पड़ोसी कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन तो पहचानना आ गया ना, नेबर वाला कार्बन पड़ोसी कार्बन का। तो ये सिर्फ वही रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं जिनके पास, गाइस करना कुछ नहीं है इस रिएक्शन में। तनिष, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कोई हेलोजन डाला होगा, क्लोरीन ब्रोमीन, आपने बस अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन रिप्लेस करते जाना है। अगर और डाल दोगे, एक और हाइड्रोजन कम कर दो, अगर एक्सेस में दिया हुआ, अगर एक और डाल दोगे तो ये रिएक्शन तब तक चलती जाएगी जब तक कि सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन किससे रिप्लेस ना हो जाए, हेलोजन। तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, अल्फा हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, अल्फा हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ रिएक्शन है, रिएक्शन बड़ी नहीं है, नाम बड़ा है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं। पहला पॉइंट, ये रिएक्शन सिर्फ वही कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं जिनके पास क्या होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा, इसमें करना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करते जाना है। द ओनली नेम्ड रिएक्शन इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो कल आने से पहले मैंने जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस करवाई हैं अलोंग विद टॉलन फैलिंग टेस्ट, सारी रिएक्शन 3-3 बार चेक होंगी। अगर किसी ने पहले लिख ली है तो वो मुझे वही शो कर सकते हैं, लेकिन टोटल चेक होंगी कि फ्रॉम रोजनमंड, द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम रोजनमंड एंड एंडिंग टिल हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। कुछ 20-21 रिएक्शन है जो कल मैं ग्रुप में कुछ नहीं भेजूंगी, मैं नहीं ये सब करती रहूंगी, क्योंकि इसमें कौन सा सारी है, रोजनमंड वाली किसी और पीडीएफ आज वाली भेज दूंगी। कल आते ही 3 टाइम सारी नेम रिएक्शन चेक होंगी, नहीं तो मैं फिर क्लास नहीं एंटर
फिर आपने फिर इसमें सोडियम इथेनॉल बनाया। हाँ एक्चुअली ना ये रिएक्शन NaOH के प्रेजेंस में होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ही बनता है, बट आप और करके HCOH भी लिख देना तब भी ठीक है। इवन टीनू मैम के नोट्स में उन्होंने CONA भी लिखवाया और करके HCOH भी लिखवाया, दोनों ही सही हुआ।